तो हम आ गए थे एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम, उसके बाद देखा हमने डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ लिथियम विद मैग्नीशियम, ये भी हो चुका था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ द अल्कली मेटल्स। जो अल्कली मेटल्स हम पढ़ रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, वैसे तो इनके बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, लेकिन हम कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स जो डे टू डे लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, यूजफुल है, जिनके एप्लीकेशंस हैं इंडस्ट्रीज में, लेबोरेटरी में, बस वही यहाँ पर एक दो तीन है, वो कंपाउंड्स को हम डिस्कस करने वाले, जिसमें पहला है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट को आप जानते हैं, इसका स्ट्रक्चर Na2CO3। हमको पता है ये सॉलिड है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल होता है। इसको कहा जाता है वॉशिंग सोडा जब वो हाइड्रेटेड रहता है। डेका हाइड्रेट मतलब 10 H2O के साथ आता है। ओके, चलिए, तो इसका प्रिपरेशन आपको दिया हुआ है, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। इसके लिए एक मेथड यहां पर यूज किया जाता है, सॉल्वे मेथड, ये नेम है। ओके, सॉल्वे मेथड सिंपल है, थोड़ा ध्यान रखने का, लगता है टिपिकल है, इजी, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अमोनिया को पास करेंगे एग्जाम में, नहीं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। तो आपको प्रोडक्ट याद रखना है तीनों स्टेप का, तो रिएक्शन आसानी से याद हो जाती है, ठीक है। तो अमोनिया, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया वाटर के साथ में और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में बनाता है अमोनियम कार्बोनेट। क्या बनाता है ये? अमोनियम कार्बोनेट। ये तो अपन 100 सालों से जानते हैं कि अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, वो लोन पेयर इस हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर NH3 से बन जाता है NH4+। क्या बनता है? दूसरा अमोनिया भी हाइड्रोजन लेकर बन जाएगा NH4+, मतलब अपने पास मिलेंगे 2 NH4+, है ना। तो अभी हम प्लस नहीं लिखते क्योंकि न्यूट्रल बनने वाला है, ये ट्वाइस 2 आ गए ना, और बचा ऑक्सीजन और CO2, क्या बन जाएगा? CO3। आप इसको कहेंगे अमोनियम कार्बोनेट। क्या कहेंगे आप इसको? अमोनियम कार्बोनेट। ओके, अमोनियम कार्बोनेट तैयार हो गया। ओके, अमोनियम कार्बोनेट फर्दर ट्रीटेड विथ अगेन H2O and CO2। ये अमोनियम कार्बोनेट अब बनाने वाला है बाइकार्बोनेट। जैसे यहां से NH4 को ले लो, एक हाइड्रोजन ले लो, तो देखो देखो NH4 and H, और यहां से ले लो CO3। ओके, CO3 कार्बोनेट होता है, HCO3 बाइकार्बोनेट होता है। तो यहां पर आप देखेंगे अमोनियम कार्बोनेट में 2 अमोनियम CO3 के पास थे, बरोबर? क्या ये बात दुरुस्त है? तो यहां पर क्या हुआ, एक अमोनियम की जगह एक हाइड्रोजन आ गया है, तो अब इसको हम क्या बोलेंगे? अमोनियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलेंगे हम इसको? ओके, दिस इज अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम बाइकार्बोनेट। पहले 2 अमोनियम थे, NH4, एक NH4 की जगह पर एक H आ गया, तो बन गया अमोनियम बाइकार्बोनेट, है ना। ओके, तो ऐसा एक और एक NH4 है अपने पास, बराबर है। वाटर के पास एक और हाइड्रोजन है जो बनाएगा NH4H अगेन, और यहाँ का O और ये CO2 क्या बनाएगा? CO3। तो 2 मोल्स ऑफ अमोनियम बाइकार्बोनेट। समझा? वेरी सिंपल, इजीली बैलेंस हो गया। ओके, अब ये जो अमोनियम बाइकार्बोनेट आपको दिखता है, अमोनियम बाइकार्बोनेट इज ट्रीटेड विथ सोडियम क्लोराइड। इसको हम सोडियम क्लोराइड से क्यों ट्रीट करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। जब हम सोडियम क्लोराइड से इसको ट्रीट करते हैं तो ये बनाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट।
सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया और यहां से कौन बचा, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड चला गया। ओके, सिंपल, इजी। नाउ 2 मोल्स ऑफ अमोनियम बाइकार्बोनेट, ये अनस्टेबल होता है NaHCO3। आपको आसानी से समझ में आए इसलिए मैं इसको लिखता हूं ऐसे, NaHCO3 NaHCO3। तो Na2CO3 अपना टारगेट है ये बनाने का ना, Na2CO3। तो Na2CO3 क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस दोनों H और CO3, H2CO3 यानी H2, यहां से एक ऑक्सीजन लिया, H2O बचा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। समझा आपको, ये बन गया सोडियम कार्बोनेट, ये अपना टारगेट था, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट हमने बना लिया। फिर से देखो, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, वाटर, CO2। अमोनिया का लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है, क्या बन जाता है, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, NH4 बन गया, राइट। थोड़ा इधर सरको ना, उनको देखने दो, परेशान हो, टेंशन में, थोड़ा थोड़ा सरको, 2-2 इंच। हाँ, तो ये अमोनिया और हाइड्रोजन क्या बन गया, NH4, राइट। NH4 बना, दूसरा NH3 और एक हाइड्रोजन ले लिया, क्या बन गया, NH4, 2 NH4 तैयार हो गए। ओके, 2 NH4, ये ऑक्सीजन और CO2, CO3 देखो, NH4 twice CO3, कुछ मुश्किल। हाँ, फिर से देखो, गफलत में पड़े हुए लोग, समझे तो इधर आ जाओ वापस से, डबल से बता रहा हूं मैं, जैसे कुछ लोग गफलत में थे ना जिन्होंने पहले ध्यान नहीं दिए, कुछ लोगों का 2 स्टेप के बाद कंसंट्रेशन तैयार होता। हाँ, बराबर है कि नहीं है। तो इधर देखो, अब ये बन गया 2 मोल्स, ये ट्वाइस अमोनियम, ट्वाइस CO3, अमोनियम कार्बोनेट लिया, फिर से H2O एंड CO2, बैलेंसिंग बता रहे हम कैसे होता है, यहां से NH4 और यहां से एक H और ये CO3, क्या बन गया, NH4HCO3। अब एक NH4 बचा हुआ है, एक NH4 और एक CO3 गया इस H को लेकर, दूसरा बचा हुआ NH4 और यहां का एक हाइड्रोजन, फिर से NH4H और ये O और CO2 CO3, तो ऐसे दो मिलेंगे, NH4HCO3 NH4HCO3, अमोनियम बाइकार्बोनेट। दोनों अमोनियम थे तो अमोनियम कार्बोनेट। अब एक अमोनियम है और एक H है तो इसको बोलते हैं अमोनियम बाइकार्बोनेट। ये बाइकार्बोनेट की पहचान HCO3 और ये कार्बोनेट की पहचान CO3। ओके, चलो फिर क्या करें अपन ने, अमोनियम बाइकार्बोनेट को सोडियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करें। जब सोडियम क्लोराइड और अमोनियम बाइकार्बोनेट दोनों को डाला जाता है तो अपने को यहां पर मिलता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्यों मिला सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम Cl के साथ ना रहते हुए इसके साथ क्यों गया, बिकॉज इन NaCl बाइकार्बोनेट सोडियम alhamdulillah NaHCO3 is very less soluble। अरे समझा क्या, NaCl के कंपैरिजन में NaHCO3 लेस सॉल्युबल है, इसलिए उसकी पीपीटी तैयार करता है, उसमें सॉल्युबल नहीं है वो, तो वो Na इसके पास आकर, क्योंकि उसको यहां पर हेल्प मिल रही है ना, स्टेबल स्ट्रक्चर मिल रहा है। ओके, क्योंकि अपन ने क्या पढ़े थे प्रॉपर्टीज में, कार्बोनेट्स आर स्टेबल, अल्कली ग्रुप के अल्कली मेटल्स के कार्बोनेट्स क्या होते हैं, तो स्टेबल बनना है ना, NaHCO3 बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट दोनों स्टेबल रहते हैं, तो ये लेस सॉल्युबल है, लेकिन सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। अगर हम पोटेशियम लेंगे तो पोटेशियम इज मोर सॉल्युबल, इसलिए हम यहाँ पर पोटेशियम बाइकार्बोनेट तैयार नहीं कर सकते, मतलब ये मेथड से हम पोटेशियम कार्बोनेट तैयार नहीं कर सकते, K2 वाला, समझा, इसलिए ये पोटेशियम के लिए सुटेबल नहीं है, सोडियम के लिए, याद रखो आप इसको, ठीक है। बच्चे क्वेश्चन करते सर कैसे याद रखना, दिमाग से, मतलब मैंने भी याद किया ना तो आपने भी याद करना, ठीक है। हाँ, तो इधर देखो, ये बाइकार्बोनेट लेस सॉल्युबल है इसलिए वो अंदर रह जाएगा उसका पीपीटी और बाकी चला जाएगा। फिर वो लेने का बाइकार्बोनेट को हीट करने का, तो अपने को क्या मिलेगा, देखो Na2
एंड CO3, Na2CO3, दोनों H, यहां से एक ऑक्सीजन, क्या बनाएगा H2O, बचा CO2, चला गया। इस मेथड में, इस प्रोसेस में एक प्रॉब्लम ये आती है कि अंदर जो अमोनियम है ये एक्सेस में होता है, अमोनियम क्लोराइड, जो अपने मेन प्रोडक्ट को डिस्टर्ब करता है। अब उसको बाहर निकालने का, तो उसके लिए साइंटिस्ट लोग एक जुगाड़ टेक्निक यूज करते हैं। वो बोलते हैं अंदर थोड़ा सा डाल दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या डालो अंदर थोड़ा सा? जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अंदर डालेंगे आप, तो यहां से ये 2 मोल्स रिएक्शन करेगा, मतलब दोनों Cl और कैल्शियम क्या बनाएगा, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, जो कि प्रेसिपिटेशन तैयार करता है, जिसको अपन छान सकते हैं। अरे समझा क्या? और यहां से क्या होगा, दोनों OH इस अमोनियम NH4 से एक एक हाइड्रोजन ले लेंगे, दोनों OH एक एक हाइड्रोजन ले लेंगे, क्या बनाएंगे 2H2O। अमोनियम दो है ना, NH4, इसका एक H, इसका OH, वाटर, इसका H, इसका OH, वाटर, गए, क्या बचे अब 2 मोल्स ऑफ अमोनिया लिबरेट हो जाएगा, वहां से सेपरेट हो गया, इसलिए सेपरेशन में काम में आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते इसमें। ओके, ठीक है, ओके, ये हो गया यहां पर इसका प्रिपरेशन। अब इसके आप देखेंगे प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो बहुत सिंपल से और छोटे से, ज्यादा नहीं है फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, नमक की तरह दिखता है दिखने में, ठीक है, अपने सॉल्ट की तरह व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ओके, इट एग्जिस्ट एज Na2CO3.10H2O, जिसको बोलते हैं डेकाहाइड्रेट। क्या बोलते हैं इसको? डेकाहाइड्रेट। सो इट इज प्रेजेंट एज ए डेकाहाइड्रेट। अगर अपन ये डेकाहाइड्रेट को लिए Na2CO3.10H2O, इसको अगर आपने 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करे, जागो जागो जागो। ओके, तो देखो यहां पर इसको आपने 373 तक हीट करे तो ये मोनोहाइड्रेट बन जाता है, यानी 9 H2O उड़ जाएंगे, Na2CO3.H2O माइनस 9 H2O गए। समझा क्या? एक बार क्वेश्चन भी आया था, when washing soda is heated at 373 Kelvin, then the mass of the product will be, प्रोडक्ट का मास कितना रहेगा बच्चे? कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस है, लाइन टू लाइन पढ़ते ने NCERT, है ना, बाहर से आया क्वेश्चन, तो बाहर से कहाँ से, दुबई से आता क्वेश्चन? अरे भाई वही रहता, सोचना पड़ता उसके लिए NCERT पढ़ने का। तो बच्चों ने निकाले, ठीक है, रॉन्ग निकाले, तो क्या करना है यहाँ पर आपको पता है, सोडियम का 23 है वेट। अब जिन लोगों ने याद ही नहीं करे उनकी तो जय जयकार करना पड़ेंगी अपने को, है ना। 1 से 30 तक मैंने लर्न करने के लिए बोला था ना, आपका जुलूस निकालना पड़ेगा, है ना, वो निकलता ना 12 तारीख को ऊँट के ऊपर हरे कपड़े पहनकर, वैसा जुलूस निकालना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं है? हाँ, अरे समझा क्या? तो लर्न नहीं है, बड़ी मुश्किल जाती है। सोडियम का 23 वेट है, 23 46, कार्बन का 12 जोड़ दो उसमें, 46 + 12 58, 3 ऑक्सीजन का 16, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 16 तिया 16 3 सा 48 ऐड कर दो उसमें, कितनी साला 106 प्लस वाटर का 18, एक वाटर का 18 रहता, कितना हो जाएगा 18 है, वन वाटर मॉलिक्यूल। अरे पूछ के बोल रहे बच्चे, 124। तो बच्चों ने पूरे 10 मिलाकर लिखा, किसी ने आंसर, किसी ने ओनली सोडियम कार्बोनेट का लिखा। कितने टेम्परेचर पर है आपको याद रखना है,
लेकिन अगर हम जाते हैं अबव 373 केल्विन, अबव, ये ऐसे अबव बताते हैं, तो ये मोनोहाइड्रेट भी निकल जाता है और बन जाता है Na2CO3। इसको बोलते हैं हम वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। ये मोनोहाइड्रेट, ये डेकाहाइड्रेट, 10 इसलिए डेकाहाइड्रेट, मोनोहाइड्रेट, और ये प्योर सोडियम कार्बोनेट। समझा? ओके, आगे चलेंगे हम। यूजेस या एप्लीकेशन, बहुत यूजेस है इसके। पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, पेंट यानी कलर डाई इंडस्ट्री में यूज होता है, लेबोरेटरी में एक अच्छा जो एक कंपाउंड है लेबोरेटरी। वॉशिंग सोडा बोला जाता है ना, तो ब्लीचिंग के लिए यूज होता है, ब्लीचिंग, कपड़ों के लिए ब्लीचिंग पाउडर, और बहुत सारे छोटे छोटे यूजेस है उसके, एक बार आप उसको रीड कर लेना। समझा आपको? ओके, सो दिस इज अबाउट सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, अरे बाइकार्बोनेट नहीं, कौन है ये? सोडियम कार्बोनेट। आपको पता है सोडियम कार्बोनेट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ, इन आयनिक फॉर्म में ये रहता है CO3 2 माइनस एंड 2Na+। इसका यूज हम देखेंगे आगे। समझा? ओके, चलिए इसको लिखिए, इसको स्टॉप कीजिए।